अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुकिंग एंड क्रिएशन विद मीरब जान में आपको खुश आमदीद। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। हम लोग जगह जगह मोबाइल रख के चार्जिंग पर लगाते हैं, तो सम टाइम कभी गिर भी जाता है और कभी रख के भी भूल जाते हैं कि कहाँ पे चार्ज लगाया है। तो इन सब चीज़ों का हल लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोबाइल चार्जिंग हैंगिंग पाउच, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं हम आज अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट के कपड़े की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो घर में है वो चलेगी। ये मैंने लेस ली है, तकरीबन 1 गज़ सितारों वाली लेस ले ली। मैंने कहा थोड़ा सा फैंसी लुक हो जाएगी। ये मैंने रिंग बनाए हैं। ये मेरी बेटी की चूड़ी थी, उसके ऊपर मैंने रिंग बना लिया है। और ये मैं आपको बनाना पहले भी अपनी वीडियो में सिखा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक ना और भी रिंग बनाया है। ये प्लास्टिक के रिंग के ऊपर ही बनाया है। अब इन दोनों में से मैं देखूँगी कि जो ज़्यादा सूट करेगा तो फिर मैं वो इस पे लगा लूँगी। ये है वो चूड़ी जो पुरानी थी, वेस्ट थी, जो इस्तेमाल नहीं होती थी, तो मैंने उसको यूज़ में लाकर रिंग तैयार कर लिया। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है। इसके लिए कोई लेंथ और विड्थ की ख़ास रिक्वायर नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी लंबाई रखना चाहें रख सकते हैं और जितनी चौड़ाई रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो मैंने ये एक मोबाइल के लिए बनाना है, इसलिए मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन ली है, तकरीबन है 31 इंच के करीब है इसकी जो लंबाई है। और जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो है तकरीबन 7.5 इंच के करीब है। तो इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायर्ड भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 2 मोबाइलों के लिए बनाना है तो आप उसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं और लंबाई भी बना सकते हैं। टैबलेट के लिए, मोबाइल्स के लिए ये बहुत कारआमद है। तो चलते हैं हम अपनी मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई कि इसके नीचे मैंने जो है ना कपड़े को मतलब एक लेंथ में लिया है ना। अगर आपके पास 2 पीसेस में है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसकी बैक साइड पे मैंने फ्यूजिंग को लगा दिया है ऑलरेडी। इसको मैंने प्रेस करके तो इसके साथ चिपका दिया है। वीवर्स, अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने ऐसे ही डबल करना है और इसके दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा लेनी है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। नीचे अगर देखें तो ये पहले से ही फोल्ड है, इस पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइडों पे हमने इसके सिलाई लगानी है और ऊपर वाला हिस्सा हमने खुला छोड़ देना है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो वो आसानी से फोल्ड हो जाए हमसे। तो हम सिलाई लगाकर इसको दोनों साइडों को बंद करते हैं। मुझे काफ़ी मसला हुआ था इसको, क्योंकि ये कपड़ा बहुत मोटा है। मेरे पास जो है वो बहुत मोटा कपड़ा था। आप कॉटन का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर स्पंज फोम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप पे ऑप्शनल है और ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर भी जो है सिलाई लगाकर इसके इस हिस्से को बंद कर देंगे। अब हम इसके इस हिस्से को भी सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा, आप देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। इससे हम पुराने कपड़े जो हैं इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं, फैंसी बाज़ औक़ात कपड़े होते हैं, तो उसका भी बना सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसकी सिलाई को डबल करके पक्का कर लेती हूँ, ताकि इसके किनारे जो हैं वो ऊपर से उधड़े ना जब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके सीधा करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जी वीवर्स, ये देखिए
मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद इसको आयरन भी कर लिया है। अब हमने इसका हाफ देखना है। मैं मोबाइल की लेंथ के हिसाब से इसकी लंबाई रखूँगी। आप भी अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ के हिसाब से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 इंच के करीब रख रही हूँ। अब मैंने इसके पहले जो ओपन हिस्सा रह गया था उसको हम अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके और उसके ऊपर लेस ऐसे अटैच करेंगे। इससे ज़रा खूबसूरती आ जाएगी, अच्छा लगेगा दिखने में। पहले हम इसको एजिस को अंदर मोड़ते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको हम बंद कर देंगे। ये कपड़ा चूँकि मोटा है इसलिए थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है, लेकिन इसका बना हुआ लगेगा बहुत खूबसूरत। और मेरे पास अवेलेबल भी यही था। जो चीज़ घर में मौजूद होती है मैं उसी के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को बनाऊं करूं, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ ख़ास बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपके पास घर में दुपट्टा हो सकता है, शर्ट हो सकती है पुरानी, आपके हस्बैंड की शर्ट, भाई की शर्ट हो सकती है, कपड़ा अच्छा हो सकता है उसका बना सकती हैं। आपके पास कोई फैंसी कपड़ा हो सकता है आप उसका बना सकते हैं। तो बाज़ार से स्पेशली लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसके एजिस को है अंदर की तरफ अच्छी तरीके से बेंड करके तो मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से अंदर दब जाएं और जो धागा है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो मैंने इसको बंद कर दिया है एजिस को। अब मैं इसके ऊपर लेस को अटैच करूँगी। तो लेस को अटैच करूँ, पहले मैं इसको काट लूँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसको बराबर करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो ये जो सितारों वाली लेस है इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत और फैंसी सा बन जाएगा। जब ये हैंग हुआ होगा तो बहुत खूबसूरत भी लगेगा, यूनिक सी चीज़ लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की तो खुशी ही और होती है, और ये जो हमारी नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक तो सीखने से हुनर भी आ जाता है और दूसरा जो है इस्तेमाल के लिए चीज़ भी हो जाती है। तो मैं इस लेस को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। अंदर की साइड पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया जो थोड़ी सी बड़ी हुई लेस थी, ताकि लेस के किनारे भी ना निकले। व्यूअर्स, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं सिलाई लगा रही थी व्यूअर्स तो मुझे सुई बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने फिर सुई को चेंज करके तो इसको दोबारा से लगाया तो ये लग गई। अब मैं इसको आपकी साइडों पे इसके सिलाई लगाकर इन हिस्सों को बंद कर दूंगी और फिर नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। पहले मैं इस साइडों पे सिलाई लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़ा काफ़ी मोटा है इसलिए वो मुझे सिलने में थोड़ा सा दुश्वारी हो रही थी। आई होप आपको समझ आ गई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी आसानी के साथ कि मैंने क्या किया है। व्यूअर्स, मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है और मैंने ये एक सामने अब लेस को अटैच करना है सामने से लगाकर, तो मैंने ये थ्रू आउट यहाँ तक लगा देना है। ज़रा फैंसी लुक हो जाएगी और अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैंने एक हाशिया लगा लिया है। इसी रिंग को साइज़ रख कर मैंने हाशिया लगा लिया है पेन के साथ। अब इसकी मैं यहाँ पर कटिंग करके तो ये जो हमने रिंग बनाया है इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं आपको लेस जो है वो सुई धागे से लगाऊंगी क्योंकि वो मुझे मसला हो रहा था
इसलिए मैंने इसको सुई धागे से अटैच कर लिया है। लेस को मैंने लगा लिया है और अब मैं ये जो हाशिया बनाया है हमने रिंग के साइज़ का, मैं इधर बड़े साइज़ वाला रिंग अटैच कर रही हूँ क्योंकि जो छोटे साइज़ का रिंग है उसमें से वो जो चार्जिंग का है पिन वो नहीं क्रॉस होगी, लिहाजा मैं उसके लिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो मैंने जो बड़े वाला रिंग बनाया है तो इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो उस हिसाब से मैंने उसको रख के हाशिया लगाया और उसको मैं कटिंग करके कपड़े को दरमियान में से रिमूव कर दूँगी और इसको बंद कर दूँगी, ये जो कटिंग की हुई है, और इसके ऊपर हम वो रिंग वाला जो है उसको अटैच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर हम इस पे गन स्टिक से मैं इसको बंद कर दूँगी और उसके ऊपर रिंग को अटैच कर दूँगी। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। ये नई नई चीज़ें हमें तजर्बे के तौर पे करते रहना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, हर इंसान का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है। बिना मकसद के तो अल्लाह की ज़ात ने किसी को भी पैदा नहीं किया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। उम्र का वो कोई भी हिस्सा हो, सीखने के अमल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, वो जो मैंने निशान लगाया था। अब ये जो उभरा हुआ है दरमियान से, इसे मैं गम स्टिक के साथ लगा कर तो इसको बंद कर दूंगी ताकि ये वाइट हिस्सा भी नज़र ना आए और इसके धागे भी ना निकलें। ये हो गया है। अब ये जो रिंग है जो मैंने चूड़ी का बनाया था, अब इसको मैं इसके साथ लगा कर अटैच कर दूंगी और ये जो हमने कटिंग किया था कपड़ा दरमियान में से वो भी छुप जाएगा और ऊपर से लगा हुआ रिंग भी खूबसूरत लगेगा। ये मैं अच्छी तरह से गम लगा दी है और ये उसी टाइम ड्राई हो जाता है। आप पीछे से भी देख सकते हैं, ये साइड में से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। जी, तो ये बिल्कुल तैयार है, हमारा मोबाइल चार्जिंग हैंगिंग पाउच बिल्कुल तैयार है। ये देख रहे हैं आप कि ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और बहुत यूज़फुल भी है। आई होप आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। और ये रहा मेरे मोबाइल चार्जिंग हैंगिंग पाउच का फाइनल लुक। यकीनन आपको पसंद आया होगा। व्यूअर्स, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा बीमार हैं, प्लीज़ उनकी सेहतयाबी के लिए सब दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा बीमार हैं, तो आप उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।